मध्य प्रदेश में गर्मी के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। नौतपा के बीच जहां निवाड़ी और दतिया का पारा 48 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच गया है, तो वहीं ग्वालियर में भी आजादी के बाद पहली बार पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। ऐसे में हीट वेव लोगों की जान ले रहा है। वहीं स्वास्थ्य महकमा गर्मी से हो रही मौतों पर चुप्पी साधे बैठा है। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर व्यस्ततम सड़कों तक सन्नाटा पसरा है, तो वहीं अघोषित बिजली कटौती लोगों का जीना मुहाल कर रही है। सूरज इतनी तपिश छोड़ रहा है कि दोपहर 11 से शाम 5 तक घर से निकलना नामुमकिन लग रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के अलावा ग्वालियर चंबल अंचल में भी नौतपा के दिनों में चिलचिलाती भीषण गर्मी दिन में रिकॉर्ड तोड़ रही है। मंगलवार को सूरज ने अपनी इतनी तपिश दिखाई कि 77 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शहर का तापमान 47.6 डिग्री पर जैसे ही पहुंचा, वैसे ही लोग गर्मी से बेहाल हो गए। बची हुई कसर बिजली की हो रही अघोषित कटौती ने पूरी कर दी। गर्मी का आलम यह है कि बिजली कंपनी के ट्रांसफार्मर हाफ रहे हैं, जिन्हें ठंडा करने के लिए कूलर लगाए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी फिलहाल लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि बुधवार को तेज हवा और हल्की बूंदाबांदी के बीच भी शहर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हीट वेव जारी रहेगी और तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा। आईएमडी ने हीट वेव की प्रेडिक्शन दी थी, जो कि 30 तारीख तक यही गर्मी बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, तो उससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। कल की क्या स्थिति रही और आज क्या स्थिति जाती है? कल का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस गया है, जो कि नॉर्मल से प्लस 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और आज भी जो अभी तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो औसतन से ज़्यादा ही किया गया है, तो आज भी यही सेम टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 48 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका है, कर सकता है। हाँ 48 के आसपास रह सकता है आज का। सीवियर लू की क्या स्थिति रह सकती है, क्योंकि अधिकतम तापमान 5 डिग्री से ऊपर जा रहा है। हाँ, हीट वेव की संभावना जताई गई है, तो यही है कि अधिकतम मैक्सिमम टेम्परेचर 47-48 के अराउंड ही रहने की संभावना है। नौतपा के शुरू होते ही भीषण गर्मी का आलम यह है कि गर्म हवा के थपेड़े अब लोगों की जान भी लेने लगे हैं। पहला मामला जौरा से ग्वालियर आ रहे एक परिवार के 2 बच्चों की तबीयत खराब होने से संदिग्ध मौत को लेकर है। बच्चों के पिता के अनुसार उनकी बेटी को पहले से बुखार था, लेकिन गर्मी के कारण बेटी और बेटे दोनों की तबीयत खराब हुई और रास्ते में उनकी मौत हो गई। वहीं एक दूसरे मामले में ग्वालियर शहर के महिला थाने के बाहर भी एक 50 साल के अज्ञात बुजुर्ग का शव सूचना मिलने पर पुलिस ने बरामद किया है। बुजुर्ग के मामले में भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हीट वेव के कारण बुजुर्ग की मौत हुई है। मैं तो काम पे गया था ये गए थे सास बहू दोनों दवाई लेने जी, कैलाश के आगे हैं गांव, वहाँ से मिलती दवाई। उनको लाती है मम्मी हरवीर 2 महीने जा रही हैं डेली, पर मैंने सवेरे मना कर दी इनसे, बच्चों को छोड़ दिया तुम चले आओ, पर बच्चों को वो माने नहीं, वो ले गई संग। फिर वहाँ से लौट के यहाँ तक हम बीमार हो गए, गेल में जोड़े से यहाँ रात गेल में खत्म हो गए। रास्ते में ही हुए थे? रास्ते में। यहाँ पे अपने डॉक्टर को में दिखाया? बिल्ला हॉस्पिटल में गया था, कुछ बिन नहीं कर दी, मनी कर दी उन्हें, इन्हें कुछ है ही नहीं है। तो कोई ऐसी जानकारी में किस कारण से हुई, क्या हुआ? अब इसका था भाई साहब ने क्या माना, डॉक्टर ने क्या बोला? मतलब दिन की वो गेल में खत्म, तो क्या बताएंगे अब। नहीं, दूर से हुए, किस चीज से हुए, क्या हुआ, क्या लगा? नहीं बढ़िया गए थे, मोड़ी ने बुखार आ गया था, बस कुछ नहीं। ये कल वहाँ ले गए थे दादी को, मम्मी के संग गए थे, वो बच्चे मान गए थे कि हम भी चलेंगे, तो संग साथ में चले गए हैं। वहाँ जाके रास्ते में लू है, गर्मी कितनी पड़ रही है, वो पहले से तबीयत खराब थी उसकी ऑलरेडी, तो बस उससे लौटते में तबीयत खराब हो गई। इन्हें मेडिकल वगैरह दवाई वगैरह भी लिए साथ में, तो उससे आराम नहीं मिला और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई इसकी। ज़्यादा ले डॉक्टर पास ले भागे ये लोग, और तब टूट गए रास्ते में। ये दोनों ही बच्चों की, दोनों ही साथ में, दोनों को लू लगी एक साथ में। अभी भी ऐसे अन्य डाल सूचना आई थी, ये महिला थाने के पास में एक बॉडी पड़ी हुई है, घटना स्थल पर आकर उसको चेक किया, एक 45 से 50 साल की बुजुर्ग व्यक्ति है जो पास पड़ा हुआ था रोड के बगल में फुटपाथ। अभी तक की पहचान होता है
नहीं, अभी हम पहचान प्रयास कर रहे हैं। जो ऑटो वाले या टेम्पो वाले निकल रहे हैं उनको दिखा रहे हैं, और जो आम लोग निकल रहे हैं कि हम आसपास स्टाफ को भेजा है फूलबाग पर और बस स्टैंड पर फोटो खींचकर पहचान की। क्या लगता है लोग क्या खा रहे हैं? प्रथम दृष्टया जिस तरह से लग रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है गर्मी के कारण उसकी मौत हो सकती है। बाकी की पीएम कराने के बाद जैसी स्थिति होगी उस पर कार्रवाई की। नौतपा के बीच लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव को बच्चों और बुजुर्ग की मौत का कारण माना जा रहा है, लेकिन जिला चिकित्सा अधिकारी जिले में हीट वेव से हुई किसी भी मौत की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच वो ये जरूर मान रहे हैं कि लू का असर लोगों को बीमार कर रहा है। ओपीडी में 100 से 200 लोग हीट वेव की चपेट में आने के बाद इलाज कराने पहुंच रहे हैं, तो वहीं अस्पताल में भी भीषण गर्मी की चपेट में आए मरीजों के इलाज के लिए नए वार्ड बनाए गए हैं और पर्याप्त दवाओं का भी इंतजाम कर रखा है। ज्यादा जरूरी होता है तो मरीज को इलाज के लिए भर्ती भी किया जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था की दृष्टि से जहाँ बढ़ते हुए टेम्परेचर में जनता को सुविधाएं हमारे विभाग से मिले, इस को देखते हुए हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है। ऐसी एडवाइजरी हम लोग 3-4 बार जारी कर चुके हैं और स्टेट से भी हमारे यहाँ एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे जिलाधीश महोदया मैडम के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है और उनके निर्देशन में हमने अभी मैडम हमारी जो जिलाधीश महोदया के निर्देशन में हम लोगों ने अपने ग्वालियर अंचल में 6 जगह लू वार्ड यानी हीट वेव वार्ड की स्थापना की है और उनमें से हीट स्ट्रोक वार्ड में जिला चिकित्सालय अमरार में 2 बिस्तरी, ऐसे हमने हजीरा में 2 बिस्तरी और दीनदयाल नगर में जो हमारा CSC है वहाँ पे 2 बिस्तरी और ग्रामीण अंचल में हमारे भितरवाड़, डबरा, मोना में भी 2 बिस्तरी अस्पताल का निर्माण किया है। ग्वालियर अंचल में भीषण गर्मी ऐसे कहर बरपा रही है कि शहरवासी घरों में कैद होने को मजबूर है। अगर कोई जरूरी काम है तो वो सुबह शाम पूरा कर रहे हैं। ऐसे एहतियात के तौर पर जरूरी काम ही निपटाए जा रहे हैं। वहीं अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं ताकि हीट वेव की चपेट में आने से बचा जा सके। शहर के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के चलते शहर के सभी चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल फ्री कर दिया गया है ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में रुकना न पड़े। कुछ नहीं है, बस ग्लव्स वगैरह पहन के कवर करके पानी वगैरह टाइम पे, कि पानी की बॉडी में कमी होती है पानी गर्मी के कारण, पानी पीते हैं टाइम से। तो यही है कि गर्मी में तो निकलना तो पड़ रही है काम की अकॉर्डिंग, यही है। परेशानी काफ़ी होती होगी अब, गर्मी बढ़ने वाली है तो काफ़ी परेशानी तो झेलना पड़ना, सामना तो करनी पड़ेगा। वह तो गर्मी बढ़ेगी तो कैसे क्या? कुछ नहीं है, जो है देखते हैं अभी तो जैसे चल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब यहाँ बहुत चुप वाली गर्मी आ गई है। कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, इसकी वजह से धूप में बाहर भी नहीं निकला जाता है। बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। कैसे सामना करते हैं गर्मी का? दूध पीते हैं, पानी वगैरह कैसे? हाँ, बॉडी को डिहाइड्रेट रखना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, जूस भी पियो जिससे थोड़ा ठीक लगे, मतलब गर्मी ज़्यादा वो प्रॉब्लम न क्रिएट करे। बहरहाल ग्वालियर में सूरज की गर्मी लोगों पर कहर ढा रही है। ऐसे में तेज गर्म लू के थपेड़े लोगों की जान ले रहे हैं। सूत्रों की माने तो नौतपा में अब तक हीट वेव से प्राइवेट इलाज के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे को इसकी भनक तक नहीं है और न ही प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा सरकारी मशीनरी को कोई जानकारी दी जा रही है। ऐसे में गर्मी के कारण मौत का आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।